अस्सलाम वालेकुम। आज देखो हम बहुत ही खूबसूरत सा बैग बनाएंगे। उसके लिए देखो इस तरह से ये मैंने 2 पीस ली हूँ और बैक साइड मैंने कैनवास का इस्तेमाल की हूँ। और देखो इसकी लंबाई मैंने ली हूँ 14 इंच और इस तरह से इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 17 इंच। इस तरह से ये मैंने दोनों ही पीस ली हूँ सेम मेजरमेंट से और दोनों में मैंने यहाँ पे कैनवास का इस्तेमाल की हूँ। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप रबर शीट या फोम शीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लाइनिंग वाला पीस है, सेम उसी मेजरमेंट से मैंने ली हूँ। सबसे पहले हम ऊपर से 3 इंच पे इस तरह से निशान लगा देंगे, ये देखो। और ये निशान पूरा हम लगाएंगे, यहाँ से भी एक निशान लगा देंगे। अब ये सारे निशान को इस तरह से मिला देंगे, ये देखें इस तरह से। ये बहुत आसानी से ये हमारी निशान लग जाएंगे और ये बहुत ही मेन है, तो आप इसे स्किप ना करें। सबसे पहले यहाँ से हम 3 इंच पे इस तरह से एक निशान लगाएंगे और दूसरे कोने से भी हम इस तरह से 3 इंच पे ही निशान लगाएंगे। अब ये जो हमारे बीच में जो हिस्सा है, यहाँ से हम पाव इंच पे एक निशान लगाएंगे और एक निशान नीचे से पाव इंच पे ही लगाएंगे इस तरह से। और दूसरी साइड भी हम इस तरह से पाव इंच पे एक निशान लगाएंगे और दूसरा नीचे की तरफ हम पाव इंच की निशान लगाएंगे। और ये सारे निशान जो हमने लगाए हैं, यहाँ से नीचे से हल्का सा हम निशान लगा देंगे। ये देखो ऊपर की तरफ से भी हम इस तरह से एक निशान लगा देंगे। ये देखो ये हमारा निशान लग गया है। अब हम देखो इस तरह से लेकर इस तरह से स्टिच करेंगे। देखो हमें जहाँ पॉकेट लगाना है, सबसे पहले वो फैब्रिक इस तरह से रखेंगे और ऊपर की तरफ इस तरह से हम रखेंगे। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं, इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने स्टिचिंग कर लिए हैं। अब यहाँ से जो हमने जो डार्क निशान लगाए थे, सबसे पहले उसे डार्क कर देंगे और इस तरह से एक निशान लगा देंगे जो कि हमें इस तरह से कट करना है। ये देखो सबसे पहले हम बीच में इस तरह से कट करेंगे, तो ये बहुत ध्यान से कट करें। जो हमारी स्टिचिंग हुई है वो उसकी कटिंग ना हो। ये देखो ये कोने पे इस तरह से हम ट्रायंगल की शेप में कटिंग करेंगे। ये देखो उसके बाद ये स्ट्रेट जो है उस तरह से करेंगे और इस कॉर्नर पे भी सेम उसी तरह से इस तरह से कट लगा देंगे। ये देखो ये हमने कट लगा दिए हैं। अब ये जो हमारा लाइनिंग वाला पीस है, इसे अंदर की तरफ करेंगे। अंदर की तरफ करने के बाद इसे बराबर निकालेंगे और इस तरह से फैब्रिक अंदर की तरफ खींचकर ऊपर इस तरह से टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने टॉप स्टिच कर लिए हैं। अब हम सेम इसके बराबर एक ज़िप लिए हैं और रनर इसके अंदर मैंने इंसर्ट कर चुकी हूँ। ये नीचे की तरफ इस तरह से रखेंगे और इसे बराबर करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने करे हैं और ऊपर सेम इसी तरह से हम स्टिचिंग करेंगे जैसे हमने पहले किए हैं। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। ये देखो बहुत ही फिनिशिंग से ये हमारी स्टिचिंग हुई है। अब हम इसके लिए पॉकेट के लिए पीस लिए हैं। सबसे पहले मैं इसका मेज़रमेंट बता देती हूँ। ये देखो इसकी चौड़ाई हमने ली है 13 इंच और इसकी लंबाई हमने ली है 10 इंच। इस तरह से हम बैक साइड करेंगे और इसे ऊपर इस तरफ से रखेंगे। ये देखो बराबर से रखेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। ये हमारी देखो बहुत ही अच्छे से स्टिचिंग हो गई है। ये हमारी पॉकेट भी बनके रेडी हो गई है। ये हमारा दूसरा पीस है और यहाँ पे हम जो पॉकेट बना रहे हैं उसके लिए भी हम सबसे पहले यहाँ से 3 इंच पे निशान लगाएंगे और 3 इंच पे निशान लगाकर सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हम निशान को मिला दिए हैं। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। ये देखें निशान हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर दिए हैं। ये देखो इस तरह से।
अब सेम हम इसके बराबर ज़िप लिए हैं और इसके बराबर ये लाइनिंग वाला पीस लिए हैं और मेन फैब्रिक के भी हम लाइनिंग वाला पीस लिए हैं। सबसे पहले ये देखो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे, ऊपर लाइनिंग वाला पीस रखेंगे, यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे, उसके बाद बैक करेंगे और यहाँ ऊपर की तरफ एक टॉप स्टिच करेंगे। उसके बाद दूसरा वाला पीस भी सेम उसी तरह से हम स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो रनर इंसर्ट हो गया है। एक्स्ट्रा पीसेस की मैंने स्टिचिंग करके कटिंग कर ली हूँ। ये हमारा स्टेप है। स्टेप की फैब्रिक कम हो रही थी इसलिए मैंने ज्वाइन की हूँ। अगर आपके पास पूरा है तो आप ज्वाइन ना करें। ये देखो इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 5 इंच और स्टेप के ये देखो इस तरह से मैंने स्टेप ली हूँ 23 इंच। सबसे पहले हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिचिंग करके दोनों स्टेप रेडी करेंगे। ये देखो ये हमारा स्टेप रेडी हो गया है। अब इसका जो हमारा सेंटर वाला पार्ट है, सबसे हम सेंटर पे एक निशान लगाएंगे। ये देखो ये 7.5 इंच पे ये है हमारा। उसके बाद इस तरह से 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और 3 इंच पे दूसरे साइड हमने निशान लगाना है। और उसके बाद ये स्टेप रख के यहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। दूसरा भी सेम इसी तरह से रख कर स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारी स्टिचिंग हो गई है और ये हमारी दूसरे वाली भी स्टिचिंग हो गई है। ये देखें। अब हम इसके बराबर ज़िप लेंगे इस तरह से और सेम इसके बराबर एक लाइनिंग वाला पीस लेंगे। इसे इस तरह से रखकर स्टिच करेंगे। उसके बाद इसे बैक करेंगे। बैक करने के बाद दूसरा वाला पीस लेंगे, इस तरह सीधे पे सीधा रखेंगे। लाइनिंग वाला पीस नीचे की तरफ रखेंगे, दरमियान में हम ज़िप रखेंगे और इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद दोनों टॉप स्टिच करेंगे। ये देखो इस तरह से हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब यहाँ पे हम 2 रनर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखो ये हमारा 2 रनर इंसर्ट हो चुका है। अब इस तरह से रखेंगे, इसे बराबर करेंगे और इस तरह से तीनों साइड स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। उसके बाद ये हमने कॉर्नर पे निशान लगाए हैं। ये निशान हमने लगाए हैं 2.5 इंच पे। ये देखो इस तरह से बॉक्स की तरह बनाकर ये हमने कटिंग कर दिए हैं। अब इस तरह से ये रखेंगे और ये इसकी स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब इस तरह से इसे ओपन करेंगे। ये देखो ये बहुत ही बेहतरीन हमारा ये बैग बन के रेडी हो गया है। ये देखो इस तरह से हमारा फ्रंट वाला पॉकेट है और ये हमारा मेन पॉकेट है। ये देखो काफ़ी बड़ा स्पेस है और ये हमारा फ्रंट वाला है, बैक वाला पॉकेट है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।